हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में नियान को दिखाया जाता है। वो अपनी 99th ब्लाइंड डेट पर आई होती है। जिस लड़की के साथ वो आई होती है वो बोल रहा होता है, मुझे 2 साल में बेबी चाहिए और मेरी मॉम के डॉक्टर बता देंगे कि लड़का होगा या लड़की। लड़का होगा तो हम उसे रखेंगे, लेकिन लड़की को मैं नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर नियान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के ऊपर कॉफी फेंक देती है। तुम जैसे बेकार लड़के से शादी करने से अच्छा मैं लाइफ टाइम सिंगल ही रहूं। नियान वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। मिनी बोलती है, क्या हुआ, अभी तक तुम सिंगल हो क्या? नियान तो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। मिनी बोलती है, मैं जियांग से शादी करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीक शादी में जरूर आना। इसके बाद नियान बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। ड्रंक होने की वजह से वो भगवान को बोलने लग जाती है, आप ये सब देख रहे हो ना, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है। तभी आसमान से एक लैंप गिरता है जिसमें से एक भिखारी बाहर आता है, लेकिन वो सिर्फ भिखारी जैसा दिख रहा होता है, वो एक जीनी होता है। वो नियान को न 3 विशेष मांगने के लिए बोलता है, लेकिन नियान उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जीनी बोलता है, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए? तो नियान उसे अपने सिल्वर के ब्रेसलेट को गोल्ड में बदलने के लिए बोल देती है। जीनी भी तुरंत उस ब्रेसलेट को गोल्ड में बदल देता है, जो देखकर नियान तो शॉक हो जाती है। जिनी उसे बोलता है कि अब तुम सिर्फ 2 विशेष मांग सकती हो क्योंकि एक पूरी हो चुकी है। नियान दूसरी विशेष में मांगती है कि मेरी 100 विशेष को पूरी करो। ये सुनकर जिनी बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इसलिए वो उसकी दूसरी विश मानता ही नहीं है। नियान उसे सेकंड चांस देने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जिनी उसे लास्ट विश मांगने के लिए बोलता है। जिसके बाद नियान बोलती है, मुझे हैंडसम सा और टोल सा एक बॉयफ्रेंड दे दो, भी एक नहीं पूरे 7। जिसके बाद जिनी अपना लैंप निकालकर बोलने लग जाता है, बॉयफ्रेंड से अच्छा पैसे होना होता है। नियान बोलती है, तो मुझे इस वर्ल्ड का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का सबसे रिच पर्सन बना दो। जिनी उसे चुप कर उसकी 7 बॉयज वाली विश को पूरा कर देता है, लेकिन नियान अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर किसी एक को ही चूज कर सकती थी। इसके बाद जिनी लैंप में चला जाता है। नियान उसे बुलाने लग जाती है, लेकिन जिनी उसे चुप रहने के लिए बोलता है, वरना विश पूरी नहीं होगी। जिसके बाद वो लैंप एक नेकलेस में बदल जाता है। नियान उस नेकलेस को बेचने का सोचती है। जिनी उसकी मन की बात सुन लेता है। वो बोलता है, मैं ना तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने इसे बेचा तो। तभी वहाँ पर पहले लड़के मिन की एंट्री हो जाती है। नियान उसे देखकर बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, और बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल टाइम पर नियान मिन को देखकर जा रही होती है। तभी मिन उसे एक कार से बचा लेता है और इसके बाद वो उसे अपनी बाईसाइकिल पर स्कूल चलने के लिए बोलता है, तुम मुझे टाइटली पकड़ लेना। नियान सोचने लग जाती है, इसके तो 6 पैक्स भी है। अगले सीन में दोनों क्लासरूम में होते हैं। टीचर सभी को बताता है कि मिन क्लास में फर्स्ट आया है। नियान बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। ये सुनकर मिन उसे क्वेश्चन समझाने लग जाता है। सभी स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं। मिन हमेशा नियान की हेल्प करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर नियान उसे बोलती है, तुम स्कूल के बाद मुझे समझा देना, सब फालतू का कुछ भी बोल रहे हैं। मिन बोलता है, ये फालतू की बातें नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो नियान के करीब आने लग जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर सेकंड लड़की की एंट्री हो जाती है जो कि मिन को किस करने से रोक देता है। नियान तो उसे भी देखती रह जाती है क्योंकि यांग स्कूल की स्पोर्ट टीम का कैप्टन होता है। यांग नियान के करीब आता है तो मिन उसे साइड कर देता है। सभी लड़कियां नियान से जल रही होती हैं। यांग मिन को बोलने लग जाता है, टॉपर होने की वजह से ये मत सोचना कि नियान तुम्हें पसंद करेगी। जिसके बाद वो नियान को रात में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नियान बोल रही होती है, ये स्कूल की कॉफी कितनी ज्यादा बेकार है। तभी यांग उसका ग्लास ले लेता है तो नियान उसे अपना ग्लास वापस करने के लिए बोलती है, जिस वजह से दोनों करीब आ जाते हैं। यांग भी नियान को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन नियान को याद ही नहीं था कि वो यांग से कम मिली थी। इसके बाद वो जिनी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? जिसके बाद जिनी समय को ही रोक देता है और नियान को याद दिलाता है जब यांग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि उसके डैड ने उन लोगों से पैसे लिए थे और वापस नहीं किए थे, इसलिए वो लोग यांग से पैसे मांग रहे होते हैं। उस समय नियान ही थी जिसने उसकी मदद की थी। उसी दिन वो यांग से पहली बार मिली थी। इस तरीके से नियान को सब कुछ याद आ जाता है। यांग उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में मिन आ जाता है और दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और नियान से पूछने लग जाते हैं कि तुम किसके साथ जाओगी।
इतने में नियान प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। जिनी उसे बोलता है एक्सपीरियंस का टाइम खत्म हो गया है, अब बारी है थर्ड बॉयफ्रेंड की। बाहर एक लग्जरी सी कार आती है जिसमें नियान का थर्ड बॉयफ्रेंड चैन होता है। वो नियान को कार में आने के लिए बोलता है। नियान को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जिनी भी बाहर आता है लेकिन सिर्फ नियान ही उसे देख सकती थी। चैन नियान के करीब आकर उसे अपना कार्ड देता है। ये इस मंथ की ना पॉकेट मनी है, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। ये सुनकर नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो नियान को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नियान की पार्टी में एंट्री होती है। सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि नियान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो जिनी से बोलती है ये ड्रेस कितने की है, मुझे तो पे नहीं करने होंगे ना। जिनी बोलता है बस 2 मिलियन की है, परेशान मत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना बहुत ज्यादा रईस है। तभी पार्टी में आई लड़कियां नियान को बातें सुनाने लग जाती है क्योंकि नियान बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी और वो सारी लड़कियां उससे बड़ी पोजीशन पर थी। जिसके बाद वो उसकी ड्रेस को खराब करने के लिए उस पर ड्रिंक गिर देती है और फिर ठीक कराने के लिए पैसे भी देती है। चैन वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को फायर कर देता है, तुमने बॉस की वाइफ को परेशान किया है, और नियान के करीब आने लग जाता है उसे किस करने के लिए। लेकिन तभी आवाज आती है कोई अनजान आदमी वहाँ घुस गया है। चैन वहाँ से चला जाता है। नियान जिनी से बोलती है तुमने ये जानबूझकर किया है ना। इसके बाद नियान एक रूम में जाती है। उस रूम में उसका चौथा बॉयफ्रेंड सैम होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। सैम नियान को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। सैम उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। नियान जिनी को हेल्प करने के लिए बोलती है लेकिन जिनी उसे बताता है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड ना टॉप का एजेंट है। इसके बाद सैम नियान को वहाँ से बाहर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टास्क कंप्लीट कर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी मुझसे शादी करने का। सैम नियान को किस करने वाला था। नियान भी उसे किस करने ही वाली होती है लेकिन जिनी उसे दूसरी लोकेशन पर भेज देता है जहाँ नियान जिनी को किस करने वाली होती है। फिर वो जिनी से बोलती है यार कम से कम किसी को तो मुझे किस करने दो। तभी नियान को टीवी की आवाज आती है। वो देखती है टीवी में एक फेमस सुपरस्टार फैंग के बारे में न्यूज आ रही थी। उसी समय उसके घर पर कोई आता है। नियान डोर खोलती है। एक हैंडसम सा लड़का बाथरूम में उसके सामने खड़ा होता है जो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार फेंग होता है और नियान का 5th बॉयफ्रेंड होता है। वो नियान को बोलता है देखो मेरे बाथरूम में ना अचानक से पानी नहीं आ रहा है तो क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ। नियान बोलती है बिल्कुल, और वो बस उसे देखी ही जा रही होती है। तभी फैंग उसे कपड़े लाने के लिए बोल देता है। नियान फैंग के कपड़े लेकर उसके पास जाती है और सोच रही होती है लगता है ये दरवाजा खोलकर मुझे भी अंदर खींच लेगा। जिनी उसे बोलता है देखो ये बकवास सोचना बंद करो। वो बोलती है मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। तभी फैंग दरवाजा खोल देता है और नियान तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। फैंग उसके करीब आकर बोलने लग जाता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, देखो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो उसे किस करने वाला होता है लेकिन इस बार भी किस नहीं हो पाती क्योंकि नियान अपने 6th बॉयफ्रेंड शाओलिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है क्योंकि उसका 6th बॉयफ्रेंड एक हैंडसम सा डॉक्टर होता है। नियान जिनी से पूछती है क्या यही है शाओलिन। शाओलिन नियान के करीब आकर उसका टेम्परेचर चेक करता है। नियान बोलती है क्या सभी का हॉस्पिटल में इस तरीके से ही टेम्परेचर चेक होता है। शाओलिन बोलता है नहीं बस तुम्हारा हो रहा है। ये सुनकर वो तो शाओलिन को हक करने लग जाती है और उसे बोलती है फिर तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहूंगी। वो बोलता है लेकिन परेशान करने पर तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। इसके बाद वो उसे घर जाने का बोलकर शूज पहना रहा होता है। तभी एक नर्स उसे बुलाने के लिए आती है लेकिन शाओलिन बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। वो नर्स ये बात पूरे हॉस्पिटल के ग्रुप में बता देती है। घर आकर नियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है, कल मैं उस मिनी की शादी में क्या पहन कर जाऊंगी। जिनी बोलता है तो ये सब क्या है। नियान तो नाटक करने लग जाती है। इसके बाद जिनी उसे एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देता है जिसे देखकर नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिनी को बोलती है मुझे मेरे 7 बॉयफ्रेंड से मिलवा दो। लेकिन जिनी उसे कुछ भी नहीं बोलता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिनी मिनी के स्नेक ब्रेसलेट के बारे में सोचने लग जाता है और बोलता है मैंने उस स्नेक को 1000 साल पहले हरा दिया था, लगता है कल मुझे ही वेडिंग में जाना होगा। रात में जिनी आराम से सो रहा होता है। नियान उसके रूम में आकर उसके ऊपर हाथ रखती है। जिनी की नींद खुल जाती है। नियान बोलती है तुम्हारी हार्ट बीट नहीं है। जिनी बोलता है मैं गॉड हूँ इसलिए हार्ट बीट नहीं है। नियान उसे सूप पीने के लिए बोलती है लेकिन जिनी बोलता है मैं इंसान का खाना नहीं खा सकता।
ये सुनकर नियान चीनी के सामने बहुत सारी कैंडल और अगरबत्ती लगा देती है और बोलती है तुम्हें ये सब पसंद होगा ना। चीनी सोचता है क्या ये लड़की पागल हो गई है और बोलता है ये सब तुम खुद ही खा लो और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनी के ब्रेसलेट से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जिसका फेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। बोलता है मैं हजारों साल बाद फिर से आ गया। नेक्स्ट डे नियान मिनी की शादी में आ जाती है। वो जिनी से पूछती है मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। वो बोलता है वो बस आने ही वाला है। इसके बाद नियान शादी के अंदर आ जाती है। मिनी उसे पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या। मिनी की फ्रेंड बोलने लग जाती है जियांग इसी का तो एक्स बॉयफ्रेंड है ना। यहाँ पर जिनी अपना पूरा लुक बदल कर तैयार हो रहा होता है। सभी लड़कियां नियान को बोल रही होती है ये कैसे इस शादी में आ सकती है। मिनी बोलती है ये ड्रेस जो तुमने पहना है वो फेक है क्योंकि रियल डिजाइनर की ड्रेस इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। नियान बोलती है ये फेक नहीं है। जिनी भी लोकेशन पर पहुँच ही गया होता है। मिनी नियान को बोल रही होती है मैं जियांग फैमिली की होने वाली बहू हूँ और तुम ऐसी लड़की हो जिसका कोई भी नहीं है। ये सब सुनकर नियान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिनी बोलती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। सभी लोग जिनी को देखकर शौक हो जाते हैं ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है। नियान को तो पता ही नहीं था कि ये जिनी है। वो सोच रही होती है सभी लड़के कितने हैंडसम है और बोलती है नियान तुम किसी भी लड़के को यहाँ पर ले आई हो ना। जिस पर जिनी बोलता है हैंडसम होना मेरी गलती नहीं है और वो शादी शुरू करने के लिए बोलता है और नियान को लेकर अपनी सीट पर चला जाता है। नियान जिनी को डिनर करने के लिए बोलती है। इसके बाद मिनी और जियांग की शादी शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर नियान को अपना समय याद आ जाता है जब जियांग ने उसे प्रपोज किया था। नियान उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी लेकिन जियांग ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जिनी समझ जाता है नियान क्या सोच रही है जिसके बाद वो जियांग पर अपना मैजिक कर देता है। जिसके बाद जियांग नियान से माफी मांगने लग जाता है और सभी को बताता है नियान ने 4 साल तक मेरी स्टडी के लिए पैसे भी दिए थे। इवन इसने मेरी जॉब में भी हेल्प की थी लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने मिलकर इसे चीट कर दिया। जियांग को ऐसा करने से रोक रही होती है लेकिन जियांग उसे बोलता है तुमने मुझे सेड्यूस किया क्योंकि तुम नियान से जेलस थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना और इंटेलिजेंट भी है। मिनी बोलती है बकवास बंद करो। जियांग उसे एक थप्पड़ मार देता है और नियान से माफी मांगने लग जाता है। नियान वहाँ से चली जाती है। चीनी बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है फिर भी तुम अपसेट क्यों हो। नियान बोलती है तो किसने कहा था हेल्प करने के लिए। चीनी बोलता है ये तुम्हारी विश का हिस्सा है। ये सुनकर नियान समझ जाती है कि ये हैंडसम बॉय और कोई नहीं बल्कि उसका जीनी ही है। नियान उसे बोलती है जब तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो हमेशा लैंप में क्यों रहते हो। जीनी बोलता है क्योंकि मैं जीनी हूँ। एक बार मेरी किसी से फाइट हुई थी और मेरे हाथ से उस पर्सन की डेथ हो गई थी। उसके बाद जिनी उसे उन 6 लड़कों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है ताकि वो नियान की ये यादें खत्म कर वहाँ से जा सके। नियान बोलती है चूज करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नियान जिनी से उसका नाम पूछने लग जाती है हालांकि उसे पता था कि वो सब कुछ भूल जाएगी। जिनी उसे अपना रियल नेम जैक बता देता है। उसके बाद वो किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है। नियान बोलती है तो मैं तुम्हें चूज करती हूँ जैक। इवन वो तो उसे किस भी कर देती है। जैक बोलते तुम पागल हो क्या। नियान बोलते तुम तो मेरे 7वें बॉयफ्रेंड हो ना तो मैं तुम्हें चूज क्यों नहीं कर सकती हूँ। जैक बोलता है आज जो भी हुआ ना ये सब एक एक्सीडेंट था। ऐसे तुमने मुझे चूज क्यों किया। वैसे मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो बोलती है जाओ अपना काम करो और मन में सोचती है क्योंकि तुम्हारे पास सुपर पावर है। जैक बोलता है देखो मैं ना सबको सुन सकता हूँ। नियान बोलती है कोई बात नहीं फिर भी मैं तुम्हें ही चूज करूंगी। तभी वो देखते हैं एक लेडी के बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। मिनी को बोलती है हमें लिफ्ट में पहले जाने दो लेकिन मिनी गुस्से में पहले चली जाती है। नियान उस लेडी के पास आती है और जैक को बोलती है प्लीज इस लेडी की हेल्प करो। लेकिन जैक बोलता है मैं मृत्यु और जन्म को चेंज नहीं कर सकता हूँ। नियान बोलती है तुम इसे ठीक तो कर सकते हो ना। ये मेरी थर्ड विश है कि तुम इसे ठीक कर दो। जैक बोलता है तुम सच में एक ऐसी लड़की के लिए ये कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो। नियान बोलती हाँ। जैक अपनी पावर से उस लड़की को ठीक कर देता है। नियान बोलती है तुमने मेरी विश पूरी की है तो अब तुम जा सकते हो और हाँ मेरी इन यादों को भी खत्म कर दो। इतने में जैक उस अजीब से आदमी को देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। वो बंदा बोलता है तुमने मुझे ऐसा बना दिया है कि ना मैं ह्यूमन हूँ ना ही गोस्ट। जैक बोलता है 1000 साल पहले मुझे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। वो बंदा उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है। जैक बोलता है बिना बॉडी के क्या तुम अपनी पावर का मुझ पर इस्तेमाल करना चाहते हो। तभी नियान की आवाज आती है। उसने एक
जैक पर अटैक कर वहाँ से चला जाता है। तभी नियान वहाँ पर आ जाती है और जैक को ऐसे देखकर सोचने लग जाती है, लगता है किसी ने इसे मारा है। लेकिन फिर सोचती है मुझे इससे क्या करना और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं मानता और वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। फिर भी जैसे तैसे वो उसे घर लेकर आ जाती है और बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो जैक को बहुत सारी मेडिसिन खिला देती है और बोल दिया इस दुनिया में मुझ जैसी केयरिंग लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इधर मिनी अपने डैड को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता रही होती है। उसके बाद वो रूम से बाहर आती है, उसके घर में मेड काम कर रही होती है। अभी वो दरवाजा खोलती है तो वो स्नेक उसका ब्लड पीने लग जाता है। मिनी जैसे ही बाहर आती है तो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नियान जागती है तो उसे डोरबेल की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी ग्रैंड मॉम आई होती है। एक्चुअली में आज उसका बर्थडे होता है। जैक की भी नींद खुल जाती है। नियान की ग्रैंड मदर से बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है, क्या तुम अब किसी को डेट कर रही हो? नियान कुछ बहुत बाती। इतने में जैक बाहर आ जाता है। ग्रैंडमा को लगता है जैक ही नियान का बॉयफ्रेंड है। वो उससे उसका नाम पूछती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है। नियान बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन ग्रैंड मदर उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि वो लोग साथ में रहते थे। जैक उन्हें अपना नाम बता देता है। ग्रैंडमा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। जैक बोला तुमने मुझे सेव किया था, लेकिन जब मैं उठा तो मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा था, मुझे वीकनेस भी हुई है। नियान बोलती है 8 लोग तुम्हें मार रहे थे, मैंने तुम्हें उनसे सेव किया है। जैक नियान के करीब आता है और उससे पूछता है कल रात क्या हुआ था। नियान उसे सब कुछ बता देती है। जैक उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। नियान बोलती है शुक्रिया अदा मत करो, मेरी एक विश मुझे वापस कर दो। के लिए जैक मान जाता है। सुनकर नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जैक को हक कर लेती है। तभी ग्रैंड माँ उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आ जाती है। जैक बोलता है तुम चाहे ग्रैंड माँ को कितना भी समझा लो, वो मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही समझेगी। के बाद नियान उसका हाथ पकड़ लेती है। जैक बोलता है बस तुम्हारी विश पूरी होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए ज्यादा मत सोचना। यहाँ पर वो स्नेक मिनी को बता रहा होता है नियान के पास एक बंदा है जो उसकी हेल्प कर रहा है, अगर वो उसके साथ होगा ना तो नियान हमेशा ही तुम्हें नीचा दिखाती रहेगी। मिनी बोलती है ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है तुम मुझे एक फ्रेश लाइफ पर्सन ला कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा। मिनी बोलती है ठीक है, मुझे ना नियान की लाइफ चाहिए। अगले सीन में ग्रैंड मदर बोल रही होती है आज नियान का बर्थडे भी है और उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी। जैक सोचता है आज तो चंद्र ग्रहण है जिसे गोस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, आज ही ये पैदा हुई और उसी दिन इसके पेरेंट्स की डेथ हुई। ग्रैंड मॉम बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी केयर करने वाला भी कोई आ गया है। इसके बाद वो नियान को बर्थडे गिफ्ट देती है जिसमें ब्लैक कलर की ब्रा होती है। जैक बोलते ये क्या है? नियान बोलती है कुछ नहीं, तुम मत देखना। इसके बाद नियान ग्रैंड मदर को छोड़ने के लिए आती है। ग्रैंड मॉम को बोलती है आप कल चली जाना ना। ग्रैंड मॉम बोल दिया मुझे अब तुम्हारी टेंशन नहीं है, अगर तुम्हें मेरी याद आए ना तो हमारे विलेज जरूर आना। ये बोलकर ग्रैंड मॉम तो वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जेसी होता है। उसका बॉडीगार्ड नियान से टकरा जाता है और बिना सॉरी बोले वो लोग चले जाते हैं। जेसी जैक से मिलने के लिए आई होती है। तभी नियान भी घर वापस आ जाती है। जेसी जैक से बोलती है तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो? नियान बोलती है तुम यहाँ पर। जैक बोलता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। नियान जैक को सब बता देती है। ये सुनकर जैक जेसी से सॉरी कहने के लिए बोलता है और नियान की चोट को ठीक कर देता है। जेसी बताती है मैं जैक की फियांसी हूँ। ये सुनकर नियान अपने रूम में चली जाती है ताकि वो लोग अकेले बात कर सके। रूम में जाकर वो उनकी बातें सुनने लग जाती है। जैक जेसी को बोलता है तुम यहाँ से जाओ। जेसी उसे बोलती है मैं 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सब कहते थे तुम्हारी डेथ हो चुकी है पर मुझे पूरा यकीन था। जैक बोलता है तुम सोचो कि मैं मर चुका हूँ। जेसी बोलती है 1000 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद शैन फैमिली लीडरलेस हो चुकी थी, अब मैं सबको बता सकती हूँ कि तुम वापस आ गए हो। जैक बोलता है मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारी केयर करने का प्रॉमिस किया पर तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जेसी बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? और याद रखना कि तुम कौन हो और ये एक नॉर्मल सी लड़की है। इसके बाद जैक नियान के रूम में आ जाता है। वो गिरने वाली होती है लेकिन जैक उसे बचा लेता है। जाने से पहले उसे बोलता है वो लड़की मेरी फियांसी नहीं है। ये सुनकर नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे वापस जा रही होती है लेकिन तभी वो अपने भाई से मिलती है जिसका नाम यैन होता है। जैसे उसे बताती है जैक ने एक नॉर्मल सी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। यैन बोलता है तुम उसे भूल जाओ, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ, उसने अकेले 1000 साल पहले स्नेक को हरा दिया था।
तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। जैसी बोलती है जैक मेरा है, उस लड़की को तो मैं गायब कर दूंगी। अगले सीन में नियान को उसकी फ्रेंड बताती है पड़ोस में रहने वाली लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं और पुलिस को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। जैक नियान के पीछे आता है जिससे नियान बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक पूछता है कौन गायब हो गया है। नियान बताती है हमारे पड़ोस की लड़कियां, पता नहीं ये कौन कर रहा है। जैक उसे सब कुछ बता देता है। नियान बोलती है मतलब ये सब उस स्नेक ने किया है जिसे तुमने 1000 साल पहले हराया था। जैक बोलता है हाँ, अब वो लड़कियों के ब्लड से अपनी सोल को पूरा कर रहा होगा। उसके बाद उसे एक लाइट बॉडी चाहिए होगी जिससे वो अपनी बॉडी बना सके। या मिनी उस स्नेक की मदद कर रही थी लड़कियां लाने में। फाइनली उस स्नेक की बॉडी बन जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। मिनी बोलती है अब तो तुम मेरा काम करोगे ना नियान को खत्म करने का। स्नेक उसे फिर से वो ब्रेसलेट दे देता है, इसमें मेरी 10% पावर है, इतने में काम हो जाएगा। मिनी बोलती है लेकिन मुझे वो नियान मरी हुई चाहिए। तो स्नेक बोलता है अभी मेरी बॉडी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे ऐसी लड़की की बॉडी ला कर दो जो घोस्ट फेस्टिवल के दिन पैदा हुई हो और उसके मॉम डैड उसी दिन उसे छोड़ कर गए हो, तब मुझे जैक भी हरा नहीं पाएगा। नियान जैक से कहती है वो स्नेक मेरे घर नहीं आ सकता ना। जैक बोलता है मैं क्या कोई सजावट का सामान हूँ क्या, मैं सब देख लूंगा ना, तुम जाकर बस रेस्ट करो। इसके बाद जैक अपने रूम में जाता है जहाँ पर नियान होती है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर कब आई और अभी तक सोई क्यों नहीं हो। नियान बोलती है देखो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जब तक तुम उस स्नेक को हरा नहीं देते तब तक हम साथ में ही सोएंगे, जिसके लिए जैक भी मान जाता है। उसके सोने के बाद नियान सोच रही होती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से पावरफुल भी है, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता ये। जिसके बाद वो उसके करीब जाती है लेकिन किस नहीं करती, पता नहीं ये मुझे पसंद करता भी है या नहीं। अभी जैक जाग जाता है और उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है। देखो अब चुपचाप सो जाओ। नियान खुश हो जाती है और उससे सवाल पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, और वो उसकी हार्ट बीट चेक करने लग जाती है। जैक तो उसे अपने मैजिक से सुला देता है। अभी उसे जेसी की बात याद आ जाती है, तुम गॉड हो, अगर तुम एक नॉर्मल इंसान के साथ रहोगे तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। ये सब सोचकर वो नियान के दिमाग से किस वाली बात को हटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान जागती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो जैक को अपनी साइड में देखकर उसे एक चाटा धर देती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जैक बोलता है अच्छा देखो ये मेरा रूम है। नियान को याद आता है कल उसने ही जैक को अपने साथ सोने के लिए कहा था और उसे समझ नहीं आ रहा होता वो माफी कैसे मांगे। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है जो उसे एक मीटिंग के लिए कंपनी में आने के लिए बोलता है। नियान वहाँ से चली जाती है। जैक देखता है कि डीमन स्नेक की तरफ से एक नोट आया हुआ है। जैक उस नोट को जला देता है। नियान कंपनी जाकर अपने बॉस को फाइल्स देती है। उसका बॉस उसे बताने लग जाता है जैन ग्रुप के साथ ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैंने सुना है शैन कंपनी इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है, हमारी कंपनी अगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे और मिस्टर जैन के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो मैंने सुना है, इसलिए तुम उनके सामने मत आना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। अभी नियान के पास जियांग आ जाता है और उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन नियान तो उसे इग्नोर कर रही होती है। लेकिन जियांग उसे रोक कर बोलता है मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, उस मिनी ने तो मुझे सेड्यूस किया था। नियान बोलती है बकवास बंद करो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, अच्छा होगा तुम मिनी के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करो और उसकी केयर करो। लेकिन जियांग तो बार बार उसे जाने से रोक रहा होता है, मेरे पास आ जाओ ना। नियान उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और नियान को एक थप्पड़ धर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी और के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। नियान बोलती है तुम्हें सच नहीं पता है। मिनी बोलती है मैंने ना अपनी आंखों से सब देखा है। उसके बाद वो जियांग को बोलती है मेरे आने का वेट करो, मैं अभी आकर तुमसे बात करती हूँ। नियान बोलती है तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, जिसे मैं नहीं चाहती। उस लड़के को कितने अच्छे से तुम ट्रीट कर रही हो। मिनी नियान का आईडी कार्ड देख लेती है और बोलती है तो तुम जैन ग्रुप के प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए यहाँ पर आई हो, तुम्हारे 1000 एम्प्लॉय वाली कंपनी ना जैन ग्रुप के प्रोजेक्ट पार्टनर बनने के लायक ही नहीं है। नियान बोलती है हमारी पर्सनल लाइफ को कंपनी के बीच में मत लाओ। नियान के बॉस मिनी के पास आकर उसे प्रोजेक्ट के आइडिया दिखाने लग जाते हैं, लेकिन मिनी बोलती है नियान तो तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय है ना, और सारे पेपर फाड़ देती है। बॉस बोलता है मिस जैन इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो नियान को मिनी से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन नियान बोलती है मैं सॉरी क्यों बोलूं बॉस। बॉस बोलते अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हमारी कंपनी के हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनके बच्चों का क्या होगा।
नियान मिनी से सॉरी बोल देती है, लेकिन मिनी बोलती है अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो। जियांग कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मिनी उसे धमका देती है, अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगी। नियान बोलती है तुमने ये सब गलत किया है। मिनी बोलती है शादी में तुम्हें किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। नियान समझ जाती है मिनी को जैक के बारे में पता चल गया है। मिनी बोलती है ये मत सोचना, सिर्फ तुम्हारे ही कोई हेल्प कर रहा है। वो नियान को मारने वाली थी, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और नियान को बोलता है तुम क्यों ऐसे खड़ी हो। नियान मिनी को थप्पड़ मारती है। जैक मिनी के हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है और बोलता लगता है तुमने उस कचरे से हेल्प ली है। मिनी बोलती है स्नेक जल्द ही वापस आएगा। जैक बोलता है क्या वो भूल गया है 1000 साल पहले मैंने उसे किस तरीके से मारा था। मिनी को जैक की बातों पर बिलीव नहीं होता। जैक अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे मिनी अपने आप को मारने लग जाती है। मिनी नियान से ये सब रोकने के लिए कह रही होती है। तभी शैन ग्रुप के हेड जेसी और येन वहाँ पर आ जाते हैं। जेसी मिनी को रोकती है और जैक को बोलती है इंसानों पर गुस्सा मत करो। जैक बोलता है अब तो मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। यान बोलता है जैक तुम इतने सालों बाद मिल रहे हो, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। जैक बोलता है तुम ना अपनी सिस्टर को कंट्रोल में रखो, कोशिश करो कि ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे जैक को बोलती है तुम एक इंसान के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो, और वो नियान पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। ये सिर्फ इंसान नहीं है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है। जैसी बोलती है क्या तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट होने पर लाइफ और डेथ कनेक्ट हो जाती है। नियान को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैक बोलता है अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं भी रहूंगा, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। और वो नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिनी बाहर जियांग के गिफ्ट देख लेती है, पूछती है ये सब क्या है। वो बोलता है कल ना नियान का बर्थडे था, तो मिनी उसे एक चाटा धर देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कल नियान का बर्थडे था, यानी कि गोस्ट फेस्टिवल वाले दिन। उसके बाद वो स्नेक से मिलकर उसे बता देती है मुझे वो लड़की मिल गई है जो गोस्ट फेस्टिवल वाले दिन पैदा हुई थी। उसके बाद वो स्नेक को नियान की पिक्चर दिखा देती है। अगले सीन में जैक के कहने पर नियान उस प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आती है। जैक बोलता है टेंशन मत लो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को ही मिलेगा। तभी नियान के बॉस आ जाते हैं और नियान से बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मिस्टर जैन को गुस्सा दिला दिया है, चली जाओ यहाँ से। जैन ग्रुप के चेयरमैन भी आने वाले हैं, तुम यहाँ पर मत रुको। जैक तो बॉस को म्यूट कर देता है और बॉडीगार्ड बॉस को ले जाते हैं। नियान बोलती है हमें ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। तभी चेयरमैन वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी परमिशन ली इस प्रोजेक्ट के लिए। चेयरमैन का असिस्टेंट बताता है ये आपके सन इन लॉ की ना एक्स गर्लफ्रेंड है। चेयरमैन बोलता है तुमने मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा अपसेट किया है। नियान बोलती है वो सब पर्सनल बातें हैं, इसलिए उन्हें बिजनेस से अलग रखना चाहिए। चेयरमैन बोलता है तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे कुछ सिखाने की। नियान बोलती है हमारी कंपनी काफी टाइम से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रही है। चेयरमैन बोलता है इस प्रोजेक्ट के लिए शैन ग्रुप फंड देने वाला है और उनके प्रेसिडेंट ने सब कुछ जैन ग्रुप के कंट्रोल में दिया हुआ है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जैक वहाँ पर आ जाता है। मैंने तुमको कभी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। चेयरमैन का असिस्टेंट उन्हें बताता है ये नियान का बॉयफ्रेंड है। चेयरमैन बोलते तुम कौन हो और शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट को कैसे जानते हो। जैक बोलता है मैं ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन नियान ये प्रोजेक्ट चाहती है इसलिए मैं आ गया। चेयरमैन बोलता है मिनी को बुलाओ, सभी को पता चलना चाहिए उसे परेशान करने पर क्या हो सकता है। यहाँ पर मिनी स्नेक को बता रही होती है जैक ने नियान से कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्नेक पूछता है तो क्या वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है। मिनी बोलती हाँ, अगर हम नियान को मार देंगे तो जैक तो अपने आप ही मर जाएगा। ये सुनकर स्नेक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिनी बाहर जाने लगती है, तभी स्नेक उसे रोक देता है और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं नियान को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। स्नेक मिनी के शरीर में चला जाता है। यहाँ पर चेयरमैन जैक को सुनाई जा रहा होता है तुम शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानते भी नहीं हो और मेरे सामने इतना ज्यादा बोल रहे हो। शैन फैमिली के दोनों सीईओ यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। शैन सिटी में ना शैन फैमिली के अलावा कोई भी जैन फैमिली को परेशान नहीं कर सकता है। तभी शैन फैमिली के दोनों सीईओ वहाँ पर आ जाते हैं, जेसी और येन। चेयरमैन उन्हें बोलने लग जाते हैं ये लड़का ना शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहा है। के बाद येन चेयरमैन को ही थप्पड़ मार देता है और ये दोनों जैक को ही प्रेसिडेंट बोलने लग जाते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नियान बोलते तुम प्रेसिडेंट कब बने। जैक बोलता है बस अभी। नियान तो खुश हो जाती है, अब उसे ये प्रोजेक्ट मिल सकता है।
चेयरमैन जैक से माफी मांगने लग जाते हैं। ये सब मेरी गलती है, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसे कैंसिल मत करना। अगर आपने ऐसा किया ना तो उसके बाद कोई भी हमारे साथ काम नहीं करेगा। जैक उसे नियान से माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद चेयरमैन उससे माफी मांगने लग जाता है। मैं अपनी बेटी को भी समझा दूंगा कि कभी वो तुमसे पंगा ना ले। इसके बाद जैक इन दोनों को बाहर भेज देता है क्योंकि वो येन से अकेले में बात करना चाहता था। जैसे नियान को बोल दिया, तुम्हें क्या लगता है जैक तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूँ? नियान बोलती है तो कर दिखाओ ना। जैसे ही बोलती है, मैं हजारों साल से जैक को जानती हूँ, उसका और मेरा ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम खुद ही हमारे बीच से चली जाओ। नियान बोलती है, वन साइडेड लव ना हमेशा हर्ट करता है। तुम उसे पसंद करती हो लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। जैसे उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने वाली होती है, लेकिन नियान उसे बोलती है, तुम्हें मालूम है ना जैक मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी जैसे अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से नियान उसे थप्पड़ मार देती है। जैसे तो नाटक करने लग जाती है, मैं तो इससे अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही रूड है। नियान बोलती है, देखो ये मुझे ना कंट्रोल कर रही थी। जैक भी नियान की साइड ले रहा होता है। जैसी बोलती है, तुम्हें बस इसकी फिक्र है, हम तुम्हारे कोई नहीं है क्या? बोलता है ना फिक्र, और नियान के हाथ देखकर बोलता है, देखो इस पर चोट लग गई है। नियान बोलता है, तुम अभी भी इसी की साइड ले रहे हो। जैसे ही बोलती है, चोट मेरे लगी है इसके नहीं, इसलिए आज तुम इस लड़की को पनिशमेंट दोगे। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता, वो तो बस नियान की केयर कर रहा होता है। जैसी बोलती है, क्या इस लड़की ने तुम्हें अपने बस में कर लिया है? जैक बोलता है, अरे ये तो एक छोटी सी फाइट है, इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रही हो? ये सुनकर जैसी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये लड़की मुझे मारेगी और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। जैक बोलता, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं इन फालतू के नाटक में नहीं आता हूँ। मुझे पता है नियान ये सब नहीं कर सकती है। ये सुनकर नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नियान बोलता है, आज मेरी सिस्टर की कोई गलती नहीं है और मैं माफी मांगता हूँ, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी बाहर मिनी आ जाती है, जिसके अंदर स्नेक की सोल होती है। वो सभी को वहाँ से भगा देती है। यान बोलता है, क्या स्नेक अभी भी जिंदा है? जैक बोलता है, तुमने बॉडी ली भी है तो किसकी ली? एक लेडी की। नियान बोलती है, अब तुम तो स्नेक हो ना मिनी। ये सुनकर स्नेक नियान पर अटैक कर देता है, लेकिन नियान के नेकलेस की वजह से उसे कुछ नहीं होता। जैक बोलता है, तुम कुछ मत करो, और स्नेक को बोलता है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। स्नेक बोलता है, मिनी की बॉडी में मैं हूँ, क्या तुम मुझे मार सकते हो? मेरे साथ वो भी मर जाएगी। वो स्नेक पर अटैक करने लग जाता है। ये देखकर जैसी मिनी से बोलती है, हमारे लिए इंसानों की लाइफ की वैल्यू नहीं है। जिस दिन जैक तुमसे बोर होगा ना, तुम्हारे साथ भी यही होगा। यान उसे बोलने से रोक देता है। इसके बाद स्नेक और जैक के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होने लग जाती है। जैक बोलता है, इस बार मैं तुम्हें मार ही दूंगा, लेकिन आखिर में स्नेक चेयरमैन को मारने लग जाता है। जैक चेयरमैन को सेव करता है, इतने में स्नेक गायब हो जाता है। जैक उसके पीछे जाता है और जैक के पीछे नियान जाती है। जैक बोलता है, वो मुझसे भाग सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ कब तक वो मुझसे छुपा रहता है। नियान उससे पूछती है, मिनी की डेथ हो चुकी थी, ये बात तुमको पता थी ना, इसलिए तुम उस स्नेक से फाइट कर रहे थे? जैक बोलता है, क्या तुम्हें जैसी की बात पर यकीन हो गया? नियान पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वो बोलती है, नहीं, मैं एक स्पिरिट हूँ और तुम एक इंसान हो, ऐसा नहीं हो सकता। नियान बोलती है, तो इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो? जैक बोलता है, जेसी और स्नेक की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियान जैक को किस करती है और बोलती है, देखो अभी भी तुम ब्लश कर रहे हो। जैक बोलता है, मैं ब्लश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नियान पूछती है, तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करते हो? ये नेकलेस तुमने मुझे क्यों दिया? जैक बोलता है, क्योंकि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी इंसान के लिए खुद को हर्ट करने का। ये बोलकर जैक वहाँ से जाने लगता है। नियान बोलती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, देखो मैं पूल में कूद जाऊंगी। जैक बोलता है, देखो मुझे ना धमकी मत दो। नियान बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो बताते क्यों नहीं हो? क्या गॉड किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या उनके इमोशन नहीं होते? जैक बोलता है, देखो तुम एक नॉर्मल सी पर्सन हो, भला मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगा? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। नियान स्विमिंग पूल में कूद जाती है। ये देखकर जैक उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। नियान बोलती है, मैं जीत गई। ये सुनकर जैक नियान को किस करने लग जाता है और इस किस की वजह से नियान को उनकी फर्स्ट किस भी याद आ जाती है। यान और जेसी भी उन्हें देख लेते हैं। यान जेसी को उन लोगों के पास जाने से रोक देता है और उसे बोलता है, जब जैक तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जेसी बोलती है, देखो मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, और वो यान को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। यान बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन फीलिंग को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। सुनकर जेसी को तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है तो मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। इसके बाद स्नेक
जस्सी के पास आ जाता है। जस्सी उसे बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। स्नेक बोलता है क्या तुम मुझे मारोगी? वो बोलती है अगर मैं नहीं तो जैक तुम्हें मार देगा। स्नेक बोलता है अब उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, उसके दिल में अब कोई और बस चुकी है। जस्सी बोलती है मेरे पास भी ना तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। स्नेक बोलता है चलो हम एक डील कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक नियान को बोलता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तुम एक दिन बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी, लेकिन मेरी डेथ नहीं होगी। नियान बोलती है जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो क्या तुम मुझे पहचान जाओगे? जैक बोलता हाँ बिल्कुल। वो पूछती है तो क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आओगे? जैक हाँ बोल देता है। नियान बोलती है तो क्या प्रॉब्लम है, हर जन्म में तुमसे प्यार करूंगी। ये सुनकर जैक तो उसे किस कर लेता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान जागती है तो उसे लगता है ये सब सपना था। जैक उसकी साइड में सो रहा होता है। वो जैक को टच करती है। जैक की नींद भी खुल जाती है। नियान बोलती है ये सपना नहीं है क्या? जैक बोलता है कल नाइट में हमारे बीच में कुछ हुआ, तुम्हें याद भी नहीं है? रात में जो भी हुआ उसे दिखाने लग जाता है, लेकिन नियान मना कर देती है तो जैक उसे नेकलेस दे देता है जो कल गिर गया होता है। नियान बोलती है कल तुमने ना मेरे साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव किया। जैक बोले उसके लिए सॉरी और उसे नेकलेस पहना देता है। नियान सोचने लग जाती है ये नेकलेस मेरा है, अगर हजारों साल पुराने नेकलेस को बेचूंगी तो मुझे इसके बदले में बिलियंस मिल जाएंगे। जैक बोलता भूलो मत, मैं सुन सकता हूँ, तुम इसे बेच नहीं सकती हो। नियान बोलती अगर मैं कभी गरीब हो गई ना मैं तब का सोच रही हूँ। जैक बोलता है तब भी तुम इसे बेचना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। नियान बोलती ठीक है तो मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड घर पर आ जाती है। वो नियान को बाहर आने के लिए बोल रही होती है। नियान तो टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो अभी अपनी फ्रेंड को बताना नहीं चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। वो जैक को यहाँ पर छुपने के लिए बोल देती है और उसे विंडो से नीचे जंप करने के लिए बोलती है। जैक बोलता देखो हम 21वें फ्लोर पर हैं। नियान उसे छुपाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलने लग जाती है तुम वेट करो मैं अभी आ रही हूँ। हैरी बोलती है तुम उसे कुछ छुपा रही हो ना, क्या तुमने अंदर किसी लड़के को छुपा रखा है? जैक हैरी के पीछे आ जाता है। नियान उसे समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर कोई भी नहीं है। हैरी अचानक से पीछे देखकर जैक को देख लेती है। नियान बोलती है देखो ये नैनी है। जैक बोलते क्या मैं नैनी हूँ? हैरी बोलती है ये लड़का हैंडसम है और रिच भी लग रहा है और नैनी की जॉब कर रहा है। नियान बोलती हाँ। वो अपने मन में जैक को नैनी का फेक आईडी बनाने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद जैक वो आईडी कार्ड हैरी को दिखा देता है। हैरी नियान को बात करने के लिए ले जाती है और जैक को कुकिंग करने के लिए बोलती है। जैक को तो गुस्सा आ जाता है, इसे मैं रात में बताता हूँ। इधर हैरी नियान को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी किचन से कुछ आवाज आती है तो नियान किचन में चली जाती है। जैक उसे बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये बात तुम कब तक छुपाने वाली हो? नियान बोलती है देखो जब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं बता दूंगी। लेकिन जैक उसे अभी सबको ये बात बताने के लिए बोलता है। नियान बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अचानक से उसे ये सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। जैक को गुस्सा ना आए इसलिए नियान तो उसे किस करने लग जाती है, लेकिन तभी हैरी उन दोनों को साथ में देख लेती है और नियान को बोलती है हम 20 साल से बेस्ट फ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम किसी को डेट कर रही हो। तभी जैक कुछ बोलता है लेकिन हैरी उसे चुप करा देती है। नियान अपनी फ्रेंड को बताती है जब जियांग ने मुझे चीट किया ना तो उसके बाद मैंने अपनी सारी होप खो दी थी कि कोई मुझे भी प्यार कर सकता है, मुझे भी कोई चाहिए था जिसे मैं हक कर सो सकूं। जैक उससे पूछते क्या कहा? सोने के लिए मुझे रखा है। वो बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था। हैरी बोलती है मुझे टेंशन थी, जियांग और मिनी के चीट करने के बाद तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें किसी को डेट करने से मना किया था। लेकिन कोई अकेला लाइफ नहीं जी सकता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन शादी अच्छे से देख कर करना। नियान बोलती है तुमने तो मुझे बता ही दिया था। हैरी बोलती है मैं भी शादी कर रही हूँ। उसके बाद नियान उसकी क्लास लगाने लग जाती है। हम 20 साल से बेस्ट फ्रेंड है और तुम मुझे अब अपनी शादी के बारे में बता रही हो। हैरी उसे माफी मांगने लग जाती है। नियान बोलती है माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ती। और हैरी को बोलती है देखो मैं तुमसे गुस्सा हूँ इसलिए तुम्हें मुझे डिनर कराना होगा। हैरी बोलती है मुझे डर था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। नियान बोलती है तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद दोनों हक करने लग जाती है। ये देखकर जैक स्माइल करता है। इसके बाद जैक और नियान हैरी को बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। हैरी उन दोनों को शादी में आने के लिए बोलती है। ये सब जैसी भी सुन लेती है और बोलती है स्नेक को कुछ करने के लिए कहो। घर आने के बाद जैक नियान के करीब आकर बोलने लग जाता है तुमने हैरी के सामने मुझे क्या कहा? नियान जैक से सॉरी बोलती है। जैक तो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी डोरबेल की आवाज आती है। जैक डोर खोलने जाता है। जैसे ही जस्सी आई होती है वो नियान से माफी मांगने लग जाती है। नियान बोलती है तुम फिर से
कोई प्लान बना रही हो ना? जस्सी बोलती है तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, बस मुझे माफ कर दो। नियान उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए बोलती है तो जस्सी घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है ब्रदर, यान ने मुझे समझाया कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी, मुझे माफ कर दो। नियान उसे माफ कर देती है और जैक को बोलती है शायद ग्रुप में सभी आपको बुला रहे हैं। जैक बोलता है ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। जिसके बाद जस्सी वहाँ से जाने लगती है। तभी नियान को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब हो गई है। एक्चुअली में ये कॉल स्नेक ने किया होता है और ग्रैंड मदर भी उसी के पास होती है। तभी नियान को एक और कॉल आता है कि एरी का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर नियान तो परेशान हो जाती है। जैक बोलता है मैं ग्रैंड मदर के पास जाता हूँ क्योंकि वो कंट्री साइड में है, तो मैरी को देखो और उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जस्सी बोलती है मैं नियान के साथ चली जाती हूँ, शैन ग्रुप के हॉस्पिटल में हम नियान की फ्रेंड का बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैक उसे बोलता अगर ये तुम्हारा कोई प्लान होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जस्सी बोलती है मैं तुम्हें कोई ऐसी लड़की लगती हूँ। इसके बाद जैक नियान को बोलता है मेरे आने तक तुम इस नेकलेस को मत उतारना और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जस्सी नियान को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। नियान एरी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? डॉक्टर बोलता है इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। नियान बोलती है प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लो, लेकिन डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जस्सी और यान से अपनी सुपर पावर को यूज कर उसकी फ्रेंड को ठीक करने के लिए बोल रही होती है। यान बोलता है हमारी सुपर पावर से हम किसी की लाइफ को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पास जो नेकलेस है ना उसमें जैक की सुपर पावर है। अगर तुम ये नेकलेस उसे दे दोगी ना तो जैक के वापस आने तक जिंदा रह सकती है। यान को याद आता है जैक ने उसे मना किया था उस नेकलेस को उतारने से, लेकिन वो अपनी फ्रेंड के लिए उस नेकलेस को उतारकर एरी के हाथ में रख देती है, लेकिन एरी कोई रिएक्शन ही नहीं करती। तभी स्नेक वहाँ पर आ जाता है और बोलता है डेड बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी? नियान सब समझ जाती है। वो अपना नेकलेस देखती है, लेकिन नेकलेस तो जस्सी ने ले लिया होता है। नियान नेकलेस लेने की कोशिश करती है, लेकिन जस्सी उस पर अटैक कर देती है। स्नेक बोलता है हमें जैक के आने से पहले जाना चाहिए। यहाँ पर जैक ग्रैंडमा की पड़ोसन से उनके बारे में पूछने लग जाता है। तो लेडी बताती है कल उनके घर पर कोई आया था और कहा कि वो उनके ग्रैंड डॉटर की फ्रेंड है। जैक समझ जाता है ये सारा प्लान था, इसलिए वो वापस चला जाता है। इधर नियान स्नेक के पास होती है। नियान की ग्रैंड मॉम भी वहाँ पर होती है। वो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे नियान अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं जा पाती और उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। नियान जस्सी से बोलती है प्लीज मेरी ग्रैंड मॉम को छोड़ दो, और तुमने एरी के साथ क्या किया है? स्नेक बोलता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर नियान एरी को याद करने लग जाती है। नियान बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी शादी होने वाली थी। जस्सी बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतने सालों से जैक को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। नियान बोलती है अगर उसकी जिंदगी में मैं ना होती तब भी वो तुम जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करता। यहाँ पर जैक घर पर देखता है कि नियान वहाँ पर नहीं है और वो नेकलेस की लोकेशन को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वो येन के पास आकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। येन बोल रहा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैक उसे मार कर बोलता है अगर नियान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों भाई बहन को मार डालूंगा। इधर नियान की ग्रैंड मॉम को होश आ जाता है। नियान बोलती है प्लीज मेरी ग्रैंड मॉम को जाने दो, लेकिन जस्सी उसकी बात नहीं सुनती। स्नेक बोलता है जैक यहाँ पर कभी भी आ सकता है, हमें नियान को मारकर जल्दी से उसकी बॉडी लेनी होगी। जस्सी बोलती है पहले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा, उससे पहले तुम इसे छू नहीं सकते। स्नेक बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? इतने में नियान अपनी ग्रैंड मॉम के साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जस्सी ग्रैंड माँ पर अटैक कर देती है। बॉडी गार्ड नियान को पकड़ लेते हैं और जस्सी नियान की ग्रैंड माँ को मार देती है। नियान तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ यान जैक को बोलता है मुझे पता चल गया है वो लोग कहाँ पर है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जैक पूछता है बोलो। यान बोलता है चाहे कुछ भी हो जस्सी को मारना मत। यहाँ पर जस्सी नियान को बोल रही होती है इस नेकलेस से विश करो कि तुम्हारी ग्रैंड मॉम जिंदा हो जाए ताकि तुम्हारा और जैक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। नियान बोलते तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को मुझसे दूर कर दिया, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर जस्सी उसे मारने की धमकी देने लग जाती है, लेकिन स्नेक बोलता है तुम अब इसे मेरे हवाले कर दो। जस्सी बोलती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, जिसके बाद स्नेक जस्सी और नियान पर अटैक कर देता है। उस नेकलेस की वजह से स्नेक को भी चोट लग जाती है। फिर वो नियान की बॉडी देखता है और उसकी बॉडी में चला जाता है। तभी जैक भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक स्नेक नियान की बॉडी में जा चुका था। स्नेक जैक से बोलता बहुत टाइम बाद मिले हो, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बॉडी में हूँ, तो क्यों ना हम फ्यूचर में कपल बन जाए। सब कुछ भूल कर
जैक उस पर अटैक कर देता है और बोलता है बकवास बंद करो। स्नेक को पता था जैक उस पर अटैक नहीं कर सकता। अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता। जैक पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। स्नेक बोलता है मैं नियान की बॉडी छोड़ दूंगा लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जैक इसके लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी यांग पीछे से अपनी पावर का यूज कर स्नेक को रोक देता है। जैक उसे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अपनी डिवाइन बॉडी दूंगा। स्नेक नियान होने का नाटक करने लग जाता है पर जैक उसे रोकता है, ये सब उसका नाटक है। तभी स्नेक यान पर अटैक कर देता है और बोलता है आज तुम सब मरोगे, तुमने मुझे झूठ कहा। स्नेक जैक को मारने वाला था लेकिन यांग बीच में आ जाता है। यांग जैक से बोलता है मेरी सिस्टर ने जो किया उसके लिए मैंने पे कर दिया, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था उसे याद रखना। स्नेक जस्सी पर अटैक कर देता है। जैक स्नेक से लड़ाई करने का डिसाइड करता है लेकिन स्नेक को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि नियान की डेथ नहीं हुई थी और स्नेक ज्यादा देर तक उसकी बॉडी में नहीं रह सकता था, इसलिए नियान को भी पेन हो रहा होता है। नियान जैक से उसे मारने के लिए बोलती है। जैक बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर नियान बोलती है ये मेरी लास्ट विश है, तुम मुझे मार दो ताकि स्नेक भी ना रहे। ये सुनकर जैक उस पर अटैक कर देता है। नियान बोलती है पता है ना उस दिन मैंने क्या कहा था। जैक पूर्व जन्म वाली बात को याद करता है। इतने में नियान की डेथ हो जाती है। जैक रोते हुए बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद कहानी 25 साल आगे चली जाती है। जैक अपने बिजनेस को संभाल रहा होता है। वो शन ग्रुप का यंग और स्मार्ट प्रेसिडेंट होता है। वो अपने काम में बिजी रहता था। एक रात वो अकेला खड़ा होता है, उसके सामने और कोई नहीं नियान आ रही होती है जो अपनी मॉम को फोन पर ब्लाइंड डेट के लिए मना कर रही होती है। तभी वो जैक से टकरा जाती है और पूछती है तुम कौन हो। वो बोलता है मैं जीनी हूँ, मैं तुम्हारी 3 विशेष को पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर नियान को अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।